ये हमारा हम लोगों के बैच का नाम है। आने वाले समय में इस ऐप पे जितने भी बैचेस आएंगे सबका नाम रहेगा अचीवर्स बैच। ठीक है, अभी तो हमारा अचीवर्स बैच 1.0 है। ठीक है, ये हम लोग का ऐप का यूसी लाइव का ऐप का पहला बैच है, दैट इज इन द नेम ऑफ अचीवर्स बैच। और ये बैच रहेगा आपका प्री टू मेंस, और इस बैच की फी होगी 1999। ठीक है, 1999 इसकी फी होगी। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की रहेगी। लेकिन कहीं से भी मत सोचना ना, कहीं से भी मत सोचना कि इसका फी अलग है, इसका फी अलग है, इसका फी अलग है। किसी का फीस अलग नहीं है, ये एक ही बैच है, ये एक ही बैच है, बट तीनों को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगी। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो 3 बैच पढ़ा रही है। मैं 3 बैच आपको नो डाउट अलग अलग पढ़ा रही हूँ, लेकिन तीनों का एक ही फी है, दैट इज 1999। ठीक है, 1999 में आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, 2.5 से 3 महीने का ये बैच रहेगा। 2.5 से 3 महीना 1999 का बैच है, अलग अलग होगा। जैसे सुबह के 9:30 बजे से 11, ठीक है, सुबह के हर दिन सुबह के 9:30 बजे से 11 बजे का टाइमिंग होगा, एकदम ग्रामर का। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको दिन में 2 बार आना है, बता रही हूँ। ये वाला जो बैच है, ठीक है, ये वाला जो बैच है ये मंडे से फ्राइडे चलेगा। ये हफ्ते मतलब 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन चलने वाले हैं। सुबह 1.5 घंटे का बैच रहेगा। ठीक है, जैसे आप अनअकैडमी पे करते हैं। इसमें मैं आपको पूरा ग्रामर का प्री प्लस मेंस हम लोग बेसिक्स करने वाले हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह होगा। आपको एक टाइमिंग पे और आना होगा। जैसे सुबह मैंने 9:30 से 11 आपको ग्रामर पढ़ा लिया। फिर मैं क्या करूंगी, इसके लिए आपको 1 से 2 आना होगा। ये कोई अलग बैच नहीं है। ठीक है, ये जो दो मैं बैच दिखा रही हूँ ना, ये अलग से नहीं है, ये कॉम्बो है। जब अचीवर सीरीज आएगा, अभी तो अचीवर 1.0 आया है, फिर हमारा अचीवर 2.0 आएगा ना, तो तीनों कॉम्बो में रहेगा। ठीक है, मैंने जब यूसी लाइव पे पहला बैच लाया था 4 साल पहले, मैंने उसका भी फी 1999 ही रखा था। 4 साल पहले भी 1999 ही रखा था, लेकिन उस समय मैं एक बैच लाई थी। ठीक है, एक ही बैच में मैंने सब पढ़ा दिया था। बट इस बार लगा कि नहीं, और डिटेल में फीस तो वही रहेगा बच्चों को, और डिटेल में बच्चों को एक फीस पे, एक बैच की फी पे आपको 3 बैचेस देना है। तो ये जो समंदर, ये बैच हफ्ते में, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं एक दिन में 3 बैच पढ़ाऊंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बच्चों के साथ टॉर्चर हो जाएगा। ठीक है, मुझे टीम ने भी मुझे गाइड किया कि नहीं मैम, टॉर्चर हो जाएगा। ये बच्चे पता चला है ना कि दिन रात बैठ के इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इनको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर भी तो पढ़ना है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि ये ग्रामर वाला बैच तो 5 दिन चलेगा, लेकिन ये जो समंदर मंथन वाला बैच है, ठीक है, इसी में ये मैं हफ्ते में 3 दिन रख दूंगी, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को। और ये वाला जो बैच है प्रैक्टिस वाला, मैं रख दूंगी इसको ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। इसका मतलब है कि आपको मंडे से लेकर सैटरडे, ठीक है, 2 बैचेस तो करने ही होंगे। एक दिन ग्रामर के साथ वोकैब करना होगा, किसी दिन ग्रामर के साथ प्रैक्टिस बैच करना होगा। ठीक है, ये तो आपको करना ही है। अब मैं डिटेल में बता देती हूँ क्या क्या करना है। हाँ, फीस बहुत कम रखी है आपने, भर भर के सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार एक चीज को बोल रही हूँ। आप जिस फीस की बात कर रहे हो ना मैम 999, देखो आप जिस फीस की बात कर रहे हो 999 रख दो, तो 999 में बस एक ही बैच मिलेगा आपको। ओके, मैंने भी 999 में बैचेस पढ़ाए हैं, एक ही, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि इनजस्टिस तो होती है। फिर क्या करते हैं ना बच्चे, ग्रामर के बाद क्लोज टेस्ट का बैच ढूंढने आते हैं, फिर प्रैक्टिस का बैच ढूंढना जाता है, तो कहीं ना बच्चों की पूरी तैयारी नहीं होती। वो क्या होता है ना, एक बार अपने ऐप पे ले आना है बच्चों को 999 में, उसके बाद फिर बच्चा वोकैब मांगेगा, फिर बच्चा ये मांगेगा, करते करते ना इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। बस ऐप में एंट्री दे देनी है, उसके बाद तो बच्चा ट्रैप हो गया है। इस बैच को करने के बाद आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे मुझसे पेड कोर्सेज लिए हुए हैं, उन्होंने कोई आज तक बुक खरीदा नहीं है, ग्रामर वगैरह का भी प्रैक्टिस भर भर के होने वाला है। तो आपको 3 बैचेस मिल रहा है। ठीक है, 3 बैचेस आपको मिल रहा है, और तीनों स्पेशलाइज्ड मिल रहा है, और तीनों एक ही फी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। अब चलो मैं डिटेल में बता देती हूँ कैसे कैसे क्या चलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो ग्रामर का बैच मंडे से फ्राइडे चलेगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। मंडे से फ्राइडे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो बच्चे इंडिविजुअल बैच ढूंढ रहे हैं ना, उसके लिए भी सरप्राइज है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना। जो बैच इंडिविजुअल, हाँ, मैं अभी आपकी बात सुन गई कि मैम सेपरेट बैच भी करवा दीजिए, वो भी है।
ये जो ग्रामर का बैच है हफ्ते में 5 दिन चलेगा, 9:30 से 11। ठीक है, इसमें हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कैसे पहचानेंगे कि नाउन कैसा, नाउन को कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, मतलब पूरा डिटेल में शुरू करेंगे हम लोग। नरेशन, वॉइस, प्री प्लस मेंस लेवल का चलेगा। ठीक है, ये बैच पूरा डिटेल में चलेगा। और इस बार मैंने क्या किया है, अनअकैडमी पे होता क्या था ना, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स मैंने डाल दिया था ना, थोड़ी मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स डाल दिया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, और बच्चा दिन भर लिंक मांगते रहता था और आधा से अधिक बच्चा कंफ्यूज रहता था। टीम भी परेशान होती थी, मैम उसका लिंक दे दीजिए, इसका लिंक दे दीजिए। बट यहाँ पे मैंने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। मैंने क्या इसमें किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और एक चैप्टर पे मैं आपको 150 क्वेश्चंस करवाऊंगी और 150 क्वेश्चंस मैंने बना लिया है। मैंने वो 150 क्वेश्चंस चुने हैं ना जिसमें आपका सारा रूल्स रिवाइज हो गया। ऐसा नहीं है ना कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 5 बार एक ही टाइप का क्वेश्चन दे दिया, उससे क्या होता है कि बच्चों का बर्डन हो जाता है। बच्चे ना एक एक टॉपिक पे आप 500 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, कुछ फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि मिक्स्ड एरर्स नहीं करोगे। ठीक है, जब तक कि मिक्स्ड एरर्स नहीं करोगे। तो एक एक टॉपिक पे मैंने क्वालिटी क्वेश्चंस चुना है जो अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो 2017 के पहले आता था, थोड़ा सा जब लेवल हाई होता था, फिर अपने अकॉर्डिंग भी कुछ मैंने चेंजेस किया है। तो मैं आपको 150, हर टॉपिक पे आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और 150 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। बस उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि इधर और नीदर नॉर का 5-10 क्वेश्चन डाल दिया, बार बार रिपीट हो रहा है। आपका बर्डन कम करने वाले हैं, क्योंकि असली तैयारी, ठीक है, असली हमें प्रैक्टिस मिक्स्ड एरर्स का करना है। टॉपिक वाइज तो कर ही लेते हो आप लोग, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर तो जो भी एरर है नाउन का एरर है, जो भी एरर है एडजेक्टिव का एरर है, असली कहानी मिक्स्ड में होती है। अभी मैं मिक्स की भी बात करूँगी। हम लोग टॉपिक वाइज एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे और सारे पीडीएफ्स आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब आप मुझसे ग्रामर पढ़ोगे तो आप ग्रामर का नोट्स खुद बनाओगे। ठीक है, सारे प्रैक्टिस का मैं पीडीएफ आपको वहां पे फ्री डाल दूंगी कि सारे पीडीएफ्स तो मिल जाएंगे, बट मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, नोट्स बनाइए। ठीक है, हम जितने भी ऑनलाइन वर्ल्ड में चले गए, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना होता है। बिना नोट्स बनाए एग्जाम नहीं निकलता है। और नोट्स बनाते समय आपको लगेगा कि थोड़ी मेहनत हो रही है, मैम टाइम ले रहा है, बट नोट्स बनाते समय आधा कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही याद हो जाता है। काइंडली नोट्स बनाइएगा, अपने हाथ से बना हुआ नोट्स ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें पीडीएफ में टीचर नहीं डालते हैं, बट नोट्स बनाते समय ना, सपोज ऐसा सेंटेंस आ गया तो एरर ये होगा, सपोज ये आ गया तो सेंटेंस लिखवाते हैं। तो कोशिश करिए ना नोट्स बनाने की। ठीक है, पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगी। ठीक है, पीडीएफ तो मैं आपको डाल दे दूंगी। अब आ जाओ, ये तो ग्रामर का हो गया। ठीक है, ये ग्रामर का जो बैच है इसके लिए आपको 9:30 से 11 आना होगा।